अच्छा, ये सफ़ेद मोतिया एक हुँ, उम्र में जब हुँ, आके होता है, तो इसका ट्रीटमेंट कब करवा लेना चाहिए? फिर हुँ, उसके बाद काला मोतिया कितनी हुँ, देर के हुँ। बाद होता है? देखिए, काला मोतिया तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। काला मोतिया और जो है वो छोटी एज में भी हो सकता है, बड़ी एज में भी हो अच्छा, सकता है। अच्छा। और काला मोतिया सबसे मैंने रिसेंटली एक रिसर्च की है। अब इधर ही जहाँ मैं डिसेबिलिटी के सर्टिफ़िकेट्स वहाँ पे मैंने देखा कि कॉजेज़ मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में क्या कॉजेज़ हैं हुँ, जो ब्लाइंडनेस की। तो उसमें टॉप पे आया ही एक्वायर्ड और कंजेनिटल दोनों उसमें ग्लाउकोमा मतलब काला मोतिया मेरी रिसर्च में 100 पेशेंट्स मैंने लिए तो उनमें सबसे ज़्यादा जो टॉप पे वो काला मोतिया काला आया। मोतिया। क्यों? क्योंकि ये शुरू में आपको ये साइलेंट किलर ऑफ द आई है। शुरू में हुँ, आपको पता ही नहीं होता हुँ, कि ये आपकी साइडों से नज़र कम होती है, होते-होते आहिस्ता-आहिस्ता नज़र इतनी कम होती है, फिर पेशेंट को पता चलता है कि मुझे नज़र क्यों तो उस लेवल पे पेशेंट आता है। तो काला मोतिया तो ये है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को तो पेरेंट्स को चाहिए कि सब बच्चों की स्क्रीनिंग करवाते रहें, हुँ, बच्चों के हुँ, फिर हुँ। एक एक वाहिद हल फिलहाल मैंने रिसर्च पेपर में से ये निकाला है कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अ, स्क्रीनिंग कितनी देर के बाद होनी चाहिए? देखिए स्क्रीनिंग सबकी होनी चाहिए? सबकी होनी चाहिए जिनकी डेफ़िनेटली। फैमिली के अंदर इश्यू है, उनकी फैमिली वो स्क्रीनिंग होनी ज़रूर चाहिए। स्क्रीनिंग करवाएँ, ठीक है? और स्क्रीनिंग उसके का क्या अलावा प्रोसीजर होता है? वो जस्ट आप किसी भी आई सर्जन के पास जाएँ, ऑलराइट, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास चले ओके, जाएँ। वो एक ओके, मशीन होती है, उससे एयर पफ टोनोमेट्री उससे चेक कर लेते हैं। शक पड़े तो आई सर्जन के पास रेफर कर ठीक है। देते हैं। आप डायरेक्ट आई इसका सर्जन के पास ट्रीटमेंट क्या है काले सो मोतिये इसका का? ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है ड्रॉप से, आई हुँ, ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है? खाने वाली भी मेडिसिन होती है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह आपका कितने लेवल तक रखना है और ठीक, कितना कई ठीक, बार लेज़र करनी ठीक। पड़ती है, कई बार ऑपरेट करना हुँ, पड़ता है। सफ़ेद मोतिया से कोई इंसान नहीं बच सकता। सफ़ेद मोतिया मुझे आपको सबको एक एज के बाद होना ही होना है, ठीक है? किस एज में? अब यूजुअली ये 50 के बाद ठीक है। जो है लेकिन अब देयर आर पेशेंट्स जो 70-80 साल की उम्र में भी इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका हुँ, प्रोफ़ेशन क्या है। कई पेशेंट्स का जस्ट नियर वर्क होता है, तो सफ़ेद मोतिया नियर वर्क को एज़ सच ज़्यादा नहीं करता, ठीक हुँ, है? हुँ, और कई पेशेंट्स सफ़ेद मोतिया के साथ आराम से उनका काम ही वो होता है, उनको हुँ, इफ़ेक्ट सो मैं जो डिसाइड करती हूँ, मैं पेशेंट की जब तक कि सफ़ेद मोतिया आँख को कुछ नहीं कह रहा और पेशेंट को नज़र भी ठीक आ रहा है और उसकी डेली लाइफ़ को वो अफ़ेक्ट नहीं कर रहा। सो ठीक देयर है? इज़ जो नो नीड उसके हाँ। मैं हुँ, पेशेंट से उसका प्रोफ़ेशन पूछती हूँ और उसकी प्रेफ़रेंस पूछती हूँ, उसकी एज देखती हूँ। तो मैं उसको डिसीज़न इसी उस पे लेती हूँ कि अभी आपको ज़रूरत नहीं